नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रो मित्र मनीष आदित्य। दोस्तों 2025 का एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है और दिनांक 14 तारीख को सूर्य जो ग्रहों के राजा हैं वो अपना स्थान परिवर्तित कर रहे हैं और धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो पूरे देश में बड़े धूमधाम के साथ मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है और सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो वो अपने पुत्र शनि की राशि में प्रवेश करते हैं और शनि और सूर्य के बीच में मित्रता नहीं रहती। पिता पुत्र होने के उपरांत भी उन दोनों के बीच संबंधों में खटास रहती है। ऐसी स्थिति में जब पिता अपने पुत्र के घर में जाता है और उसे मालूम होता है कि उसका पुत्र उसे उचित सम्मान नहीं देगा तो आप समझ ही सकते हैं उस समय पिता के दिल पर क्या गुजरती होगी। ऐसी स्थिति सूर्य की तब बनती है जब वो मकर राशि में प्रवेश करते हैं। तो इस स्थिति से वजह से ही लोग सूर्य को के लिए शांति के लिए सूर्य की प्रार्थना करते हैं, दान देते हैं और मकर संक्रांति का पर्व मनाते हैं, सूर्य को जल देते हैं और इस प्रकार से ये पर्व मनाया जाता है। तो मित्रों, इस परिवर्तन का सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। तो आइए सबसे पहले मैं देखते हैं कि मेष राशि पर इस परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि के 10वें स्थान पर सूर्य का ये राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्यदेव मेष राशि के 10वें स्थान पर प्रवेश करेंगे और ये परिवर्तन मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ही लाभप्रद रहेगा। खास तौर से उनके कार्य में, उनके पदोन्नति पर, उनके कार्य क्षेत्र पर किसी भी काम में वो काम कर रहे होंगे, चाहे वो बिजनेस कर रहे हों, व्यापार कर रहे हों, नौकरी कर रहे हों, पढ़ाई कर रहे हों या फिर कोई भी कार्य कर रहे हों, ऐसे में उनको पद मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। सूर्य उन्हें यशस्वी बनाएगा। उनके लिए बहुत ही उत्तम योग यहाँ पर मेष राशि के जातकों का बन रहा है। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ऐसी स्थिति में सूर्य पर जब वो मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो उन पर 3 ग्रहों का विशेष प्रभाव भी पड़ रहा है। सूर्य पर सबसे पहला प्रभाव पड़ रहा है देवगुरु बृहस्पति का। देवगुरु बृहस्पति अपनी 9वीं दृष्टि से सूर्य को देखेंगे। साथ ही साथ केतु का भी 5वीं दृष्टि से सूर्य पर दृष्टि प्रभाव पड़ेगा और मंगल 7वीं दृष्टि से सूर्य को देखेंगे। तो 3 बड़े ग्रहों का प्रभाव भी पड़ेगा, जिसकी वजह से मेष राशि के जातकों के लिए अति उत्तम, अति शुभकारी योग बनेगा। ये पूरा माह मेष राशि के जातकों का बहुत अच्छा व्यतीत होगा। आते हैं वृषभ राशि के लिए, देख लेते हैं। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य भाग्य स्थान पर पहुंचेंगे। भाग्य स्थान से पहुंचकर सूर्य की स्थिति वृषभ राशि के जातकों को तृतीय स्थान पर उनका दृष्टि पड़ेगी और सूर्य पर पड़ने वाली दृष्टियों का जो प्रभाव वृषभ राशि पर होगा उसकी वजह से वृषभ राशि के जातकों को धार्मिक यात्राओं का योग बनेगा। धर्म कर्म के कामों से उनको उन्नति मिलेगी। साथ ही साथ काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। भाई बहनों से बहुत अच्छे संबंध बनेंगे, भाई बहनों का योगदान मिलेगा, सहयोग मिलेगा। परंतु वृषभ राशि के जातकों को कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना पड़ेगा। कुछ ऐसी स्थिति उनकी बन सकती है कि समाज में थोड़ी सी पद मान प्रतिष्ठा उनकी गिर जाए, किसी वजह से अपयश का सामना करना पड़े। इसलिए आदित्य स्रोत का पाठ करना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए और साथ ही साथ काले तिल का दान जरूर मकर संक्रांति के दिन वृषभ राशि के जातकों को करना चाहिए। आते हैं मिथुन राशि की बात कर लेते हैं मित्रों। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए ये जो परिवर्तन है सूर्य का, ये 8वें स्थान पर बना हुआ है और 8वें स्थान पर सूर्य का परिवर्तन मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत उत्तम फल लेकर नहीं आया है, क्योंकि इस स्थिति में मिथुन राशि के 2य स्थान से मंगल की दृष्टि पड़ रही है और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि दो ग्रह केतु और गुरु की दृष्टि है वो भी मिथुन राशि पर 8वें भाव पर पड़ रही है। तो स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही ज़्यादा सचेत रहना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अपयश या अपव्यय का भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा खर्चा मिथुन राशि के जातकों को हो सकता है। उनके स्वास्थ्य में या किसी बड़े बुजुर्ग में
घर में किसी प्रकार की पारिवारिक स्थितियाँ मुझे दिखलाई पड़ रही है कि परिवार में किसी प्रकार का कोई खर्च की स्थिति मिथुन राशि के जातकों की हो सकती है, जिसकी वजह से इनको कुछ नुकसान मिल सकता है। जीएसटी या किसी अन्य प्रकार का टैक्स, कोई ऐसा बाहरी खर्चा जो पहले से ना हो रहा हो, एट रैंडम जो खर्च हो जाते हैं, आकस्मिक खर्चों के योग यहाँ पर बन रहे हैं। और स्कूटर चलाते समय, कार चलाते समय मिथुन राशि के जातकों को अति सावधानी रखनी पड़ेगी। ये माह मिथुन राशि के जातकों को विशेष सावधानी रखनी है। और साथ साथ सूर्य को जल अगर ये देंगे और दान दक्षिणा करेंगे, गुड़ का दान और काले तिल का दान करेंगे, तो मिथुन राशि का ये माह बेहतर गुजरेगा। अब आते हैं कर्क राशि की बात करते हैं कि कर्क राशि के लिए सूर्य का ये परिवर्तन क्या फल लेके आया है। मित्रों, कर्क राशि के 7वें स्थान पर सूर्य का ये राशि परिवर्तन हो रहा है। परिवार में झगड़ा हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, दाम्पत्य जीवन में कटुता आ सकती है, साथ ही साथ कहीं ना कहीं संतान को लेकर कुछ परेशानी के योग भी बन सकते हैं। साझीदार से किसी प्रकार की अनबन हो सकती है। कोई नया व्यापार, नया बिजनेस अगर कर्क राशि के जातक करना चाहते हैं तो इस समय बिल्कुल ना करें, उनको किसी न किसी प्रकार की परेशानी मिल सकती है। सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर आप सावधानी रखेंगे, सूर्य को जल देंगे, साथ ही साथ कंबल, काले कंबल का दान अगर आप गरीब लोगों को करेंगे, जाड़े का माह चल रहा है, रात में बहुत से गरीब लोग सोते हैं, जो फुटपाथ पे सोते हैं, उनको अगर आप जाकर चुपचाप काले कंबल का दान करेंगे तो आपको अति शुभकारी योग बन जाएगा और सूर्य आपके लिए बहुत उचित, आपको लाभकारी हो जाएंगे आपके जीवन के लिए। आते हैं सिंह राशि की बात कर लें तो सिंह राशि के षष्ठ भाव अर्थात छठे भाव पर ये परिवर्तन हो रहा है। सिंह राशि के लिए ये परिवर्तन बहुत ही उत्तम योग लेकर आया है। छठे स्थान पर सूर्य जाकर सिंह राशि के भाग्य के दरवाजे खोल देगा। कोई प्रतियोगी परीक्षा होगी, आप उत्तीर्ण कर सकेंगे। किसी प्रकार का आप आईएएस का, पीसीएस का, बैंकिंग सेक्टर में या कोई अन्य एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे या किसी प्रकार की प्रतियोगिता आपने दी है और आप उसके रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही उत्तम समय है। सिंह राशि के जातकों, आपके फेवर में सूर्य देव इस समय आ गए हैं। हर प्रकार से आपके शत्रु परास्त हो जाएंगे। कोई पुराना कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा होगा तो वो आपके फेवर में होगा और आपको बड़े बड़े लोगों का सहयोग मिलेगा। हर प्रकार से धन धान वैभव प्रतिष्ठा मान सम्मान का योग आपका बनेगा। कन्या राशि की बात करते हैं तो देख लेते हैं कि कन्या राशि के जातकों के पंचम भाव पर ये परिवर्तन होगा, तो कन्या राशि को थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। कुछ उनके जो पैसे का जो आने का आवागमन का स्रोत बना हुआ था उसमें कहीं रुकावटें आ जाएंगी। कुछ बड़ा खर्चा होने का भी योग बन रहा है। साथ ही साथ संतान से कुछ मनमुटाव या अनबन हो सकती है। अगर आपका कोई प्रेमी प्रेमिका का संबंध चल रहा है तो उन रिश्तों में भी कहीं ना कहीं अनबन या सेपरेशन आने के संबंध बन सकते हैं। थोड़ी सावधानी आपको रखने की जरूरत है। आर्थिक रूप से स्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी, परंतु खर्चे के योग काफ़ी बन जाएंगे। इससे आपको सावधान रहना पड़ेगा। आते हैं तुला राशि की बात करते हैं मित्रों। तो तुला राशि के चौथे स्थान पर यह परिवर्तन होगा और सूर्य आपके चतुर्थ भाव में पहुंच जाएंगे। चतुर्थ भाव में आपके सूर्य की जो स्थिति होगी यह आपके लिए अनुकूल नहीं होगी। यहाँ आपको अपने माता और पिता के स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना कर सकता है। कुछ अनावश्यक रूप से आपके मन में भय उत्पन्न होगा, कुछ अनावश्यक रूप से आपके खर्चे होंगे, कुछ अनावश्यक रूप से विवाद खड़े हो जाएंगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। कोई बात नहीं होगी, कोई मतलब नहीं होगा, परंतु कुछ ना कुछ लालचन लग सकता है, कुछ विवाद हो सकते हैं जो आपको टारगेट बना के किए जा सकते हैं। कुछ पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद भी हो सकता है, जमीन संबंधी विवाद भी हो सकता है, या फिर जहां पर आप काम कर रहे हैं वहां पर कोई आपके लिए विश्वासघात कर सकता है। जैसे पीठ पीछे किसी प्रकार से आपके बड़े ऑफिसर्स को भड़का देना, आपके खिलाफ कोई साजिश कर देना, इस तरह की स्थितियां भी तुला राशि के जातकों की बन सकती है। आते हैं अब वृश्चिक राशि की बात करते हैं। तो वृश्चिक राशि के तृतीय स्थान पर यह परिवर्तन हो रहा है। तो वृश्चिक राशि पर तृतीय स्थान पर जब सूर्य जाएंगे तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत ही अनुकूल प्रभाव देंगे। उनके पद मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे, उनको धार्मिक यात्राओं की तरफ ले जाएंगे, दान दक्षिणा की तरफ उनका मन बनेगा, पूजा पाठ करने का मन बनेगा। हनुमान जी की पूजा अगर वो करते हैं, उपासना करते हैं, तो सूर्य देव उनसे प्रसन्न होकर उनके लिए गदगद होकर
उनके लिए और बहुत ही अच्छे रास्ते बनाएंगे। यहाँ पर उनको उनका जो पराक्रम है, उनका शौर्य है, बहुत अच्छा प्रभावशाली बन जाएगा। वो हर काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, आगे उन्नति उनके जीवन में मिलेगी, काम में गति आ जाएगी, तीव्रता आ जाएगी, जो उनके लिए बहुत बहुत उत्तम योग बन रहा है। आते हैं धनु राशि की बात करते हैं मित्रों। तो धनु राशि के द्वितीय स्थान पर सूर्य पहुंचेंगे, तो ऐसी स्थिति में धनु राशि के जातकों को वाणी से संबंधित अपने आप पर बिल्कुल लगाम लगा के चलना पड़ेगा। बहुत सोच समझ कर बोलना पड़ेगा, बहुत ध्यान से बात करनी पड़ेगी, वरना वो अपनी बोली से संबंधों को खराब कर लेंगे, रिश्तों को खराब कर लेंगे। अपने पार्टनर से उनका मतभेद हो सकता है, कहीं ना कहीं उनके घर के बड़े बुजुर्ग उनसे कन्नी काटने लगेंगे, क्योंकि उनकी आवाज़ में कुछ ऐसी कर्कशपन आ जाएगा, ऐसा क्रोधपन होगा कि जो कोई भी घर का बड़ा बुजुर्ग हो चाहे छोटा हो, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए अपनी वाणी पे आपको संयम रखना है, धैर्य रखना है। कुटुंब में हंस के प्यार से सौहार्दपूर्ण वातावरण जितना आप बनाने की कोशिश करेंगे, उतना ही सूर्य आपके लिए उत्तम फलदायी बनेगा। धन की स्थिति आपकी बहुत अच्छी होने वाली है, पैसा आपके पास बहुत अच्छा आने वाला है। परंतु ऐसे में कई ऐसे लोग आपके जीवन में जुड़ जाएंगे जो आपके काम में जुड़ने की कोशिश करेंगे, परंतु अभी किसी से भी जुड़ना आपके लिए लाभप्रद नहीं रहेगा। 1 माह तक आप संयम रखिएगा, 1 माह बाद आप किसी प्रकार का कोई अन्य डिसीजन लीजिएगा, तभी आपके जीवन में कुछ फेवर हो सकता है। मकर राशि की बात करें तो मकर की राशि के लग्न में ही सूर्य आ रहे हैं। मकर राशि के लग्न में जो सूर्य आ रहे हैं, ये अभी आपके लिए उत्तम फल लेके नहीं आए हैं। मकर राशि के जातकों, आपको थोड़ी सावधानी रखनी है, खासतौर से 29 मार्च तक तो आपको बहुत ही सावधानी रखनी है। 29 मार्च तक शनि की 7.5 आप पर रहेगी। 29 मार्च के बाद शनि की 7.5 आप पर से हटने वाली है। तब जाकर कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ अच्छे फल, अच्छी प्राप्तियां, अच्छी यश मान प्रतिष्ठा और कई काम जो आपके रुके हुए हैं वो सब आप बनना शुरू हो जाएंगे। परंतु अभी ये जो सूर्य आपके लग्न में पहुंचे हैं, ये आपको सरकारी नौकरी से कुछ बाधाएं दे सकते हैं, पीड़ा दे सकते हैं, कष्ट दे सकते हैं। आपको शासन से, प्रशासन से या किसी नेता से या किसी बड़े उद्योगपति से कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, और आपको व्यापार में भी आपको दिक्कतें आ सकती हैं। आपका मन खिन्न रहेगा, उलझनों से भरा हुआ रहेगा। अब आप ये समझ लीजिए कि जैसे आप ही के घर में आपका घर है और आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो है तो आपका पिता, परंतु उससे आपकी पटती नहीं है, तो आप ना तो उससे भिड़ पाएंगे, ना लड़ पाएंगे, ना कुछ वो कर पाएंगे। मतलब एक अजीब सी स्थिति जो होगी, आप उसका अनुभव खुद ही कर सकते हैं। वो स्थिति आपके साथ बनने जा रही है। सावधानी रखिए। पति पत्नी में तनाव की स्थिति भी बन सकती है। दाम्पत्य रिश्ते में भी आपके कुछ परेशानियां आ सकती हैं, इनसे आपको विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। अब आते हैं, देखते हैं कुंभ राशि के साथ क्या होने जा रहा है। तो कुंभ राशि के 12वें स्थान पर खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे। कुंभ राशि के लिए भी ये परिवर्तन सकारात्मक नहीं है, बल्कि ये नकारात्मक ही दिख रहा है। यहाँ बहुत ही अपव्यय होगा। आपको कोर्ट कचहरी के मामलों में दिक्कतें होंगी। कहीं से बहुत किसी प्रकार का जीएसटी है या किसी प्रकार का आपका चालान कट सकता है, या आपने कहीं नो पार्किंग पे गाड़ी खड़ी की, आपकी गाड़ी उड़ गई, आपका मतलब ऐसे खर्चे जो आपने नहीं सोचे होंगे, उस प्रकार के खर्चे आपके होने लगेंगे। आपको उन खर्चों पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। साथ ही साथ कहीं आपके ऊपर कुछ दाग भी लग सकते हैं। आपकी नौकरी अगर कर रहे हैं तो बहुत सावधानी रखिएगा। कहीं किसी से रिश्वत लेते समय या कोई ऐसा काम मत करिएगा, जैसे होता है ना कि आपने कहीं रिश्वत ली और तुरंत आप पकड़े गए, तो आप ऐसा काम ही मत करिए। ऐसा कोई गलत काम में मत पड़िएगा, अन्यथा आपके ऊपर अपयश लग सकता है। और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी आ सकती हैं, परिवार में भी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं। तो अब आते हैं, देखते हैं कुंभ राशि के बाद अगली जो अंतिम राशि है वो मीन राशि। मीन राशि के लिए सूर्य का ये परिवर्तन क्या कह रहा है। मीन राशि के लाभ के स्थान में सूर्य का परिवर्तन है, और यहाँ पर मीन राशि के जातकों के लिए उत्तम फलदायी बना हुआ है। हर प्रकार से धन के स्रोत बनेंगे, संतान का सुख मिलेगा, पैसे की स्थिति आवागमन अच्छी बनी रहेगी। साथ ही साथ पद मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित बन सकते हैं, फेमस हो सकते हैं। कोई आपका कोई पर्सनैलिटी एकदम से निखर के आ सकती है। समाज में आपको यश मिल सकता है और आपके कामों की प्रशंसा दूर दूर तक हो सकती है। इस प्रकार धन की स्थिति भी आपकी बहुत अधिक मजबूत बनी रहेगी। इसलिए ये आपके लिए बहुत ही अच्छा और अनुकूल जो है राशि परिवर्तन हो रहा है। मीन राशि के जातकों के लिए ये बहुत ही उत्तम और शुभ
फलकारी रहेगा। तो मित्रों, मैंने आपको बताया कि 12 राशियों का ये जो सूर्य का जो परिवर्तन है, ये 12 राशियों पे क्या प्रभाव लेके आया है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में मुझे अवश्य बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा, अपनी कमेंट्स कीजिएगा, जिससे कि मैं समझ सकूं कि आपको मेरी कौन सी बात समझ में आई, या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो फ़ोन के माध्यम से आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। मित्रों, दिए गए नंबरों पर फ़ोन करके मुझसे बात करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।